अगर मैं आपसे कहूं कि जिस 45 डिग्री टेम्परेचर में हम इंडियंस मजे से टपरी पर चाय पीते हैं, आज उसी टेम्परेचर ने यूरोप में 1300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। सुनने में अजीब लगता है, पर अभी यूरोप में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक हीटवेव चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी तो इंडिया में नॉर्मल है, तो वहाँ अचानक इतनी बड़ी ट्रेजेडी क्यों हो रही है? इसका सीधा सा रीजन ये है कि यूरोप हमेशा से एक ठंडी जगह रही है और वहाँ के घर इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो सर्दी के मौसम में हीट को बिल्कुल अंदर ट्रैप कर सके। वहाँ एसी का कोई नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पर अचानक से वहाँ इतनी गर्मी आई कहाँ से? इसके पीछे एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना है जिसे हीट डोम कहते हैं। इसको एक उल्टे कांच की बोल की तरह समझ लो, जिसने पूरे यूरोप के आसमान को ढक लिया है। ये सिस्टम आसमान से आने वाली गर्म हवा को वहीं पर ट्रैप कर लेता है और उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता। इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग ने और भी तेज कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी तेजी से इवापोरेट हो रहा है, जिससे हवा में एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। अब जरा सोचिए, आप एक ऐसे घर में बंद हो जो गर्म हवा को ट्रैप करने के लिए ही बना हो। पूरा घर एक भट्टी में बदल चुका है, ना कोई एसी है, ना ही गर्मी से बचने का कोई जरिया। ऊपर से हवा में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि बाहर का 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर भी 50 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास करा रहा है। एक तरफ ग्लोबल लीडर्स आपस में वॉर्स लड़ने में बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ इन सब की सबसे बड़ी कीमत एक आम इंसान अपनी जान देकर चुका रहा है। नेचर अपना बैलेंस खुद बनाना जानता है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी भारी क्यों ना हो। सवाल ये है, क्या दुनिया इस वार्निंग को देखकर जेन्युइनली सुधरेगी या फिर अगला नंबर किसी और कॉन्टिनेंट का होगा? कमेंट्स में अपनी सोच जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।